नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉ से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आपको बताता हूँ गार्जियनशिप के बारे में। और जो गार्जियन जो वार्ड्स होता है, मतलब कि जो माइनर होता है, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे कैसे डील करते हैं। जो माता पिता होते हैं वो अपने माइनर बच्चे के गार्जियन माने जाते हैं। सेक्शन 5 जो हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट का है, उसके अनुसार एक पिता जो होता है वो 5 साल के बाद, यानी कि 5 साल के बाद तक वो अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। और 5 साल तक कोई बच्चा के जो नेचुरल गार्जियन होता है वो उसकी माँ होती है। अब जो माइनर होता है उसके फेवर में यदि कोई प्रॉपर्टी होती है तो उस प्रॉपर्टी को कौन डील करेगा, उसको डील करते हैं उसके गार्जियन, एज पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। यदि उसके माता पिता उसके गार्जियन हैं तो उनको उस माइनर की प्रॉपर्टी जो उस माइनर के नाम पर है या जो उसके नाम पर हो सकती है, उस प्रॉपर्टी को डील करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का पूरा अधिकार होता है उनको। इस एक्ट के अनुसार वो उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे सकते हैं, वो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई और डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये एक लिमिटेशन उन जो गार्जियन के ऊपर, यानी कि जो माँ बाप हैं उस माइनर के या कोई और गार्जियन नियुक्त किया गया है, उसके ऊपर ये लिमिटेशन सेक्शन 8 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत इम्पोज की गई है। अब यदि कोई भी माँ बाप अपने माइनर बच्चे की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको ट्रांसफ़र कर देता है तो उस माइनर बच्चे के पास क्या अधिकार बचते हैं? उस माइनर बच्चे के पास अधिकार यह बचते हैं कि वह जब मेजर हो जाए, यानी कि जब 18 साल का हो जाए, तो उस 18 साल होने के 3 साल बाद तक वो उस ट्रांसफ़र को चैलेंज कर सकता है। यानी कि आपके नाम पर यदि कोई प्रॉपर्टी है एज ए माइनर, लेकिन अभी आप माइनर होने के कारण उस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकते। आपके माता पिता यानी कि माँ अगर यदि गार्जियन है तो माँ ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया आपकी माइनॉरिटी के दौरान, लेकिन वो जो ट्रांसफ़र था वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं था, यानी कि माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं था, वो माँ ने अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो आपके अधिकार यह हैं कि आप जब भी 18 साल के हों, उस 18 साल के होने के तुरंत बाद जैसे ही 3 साल हों, उन 3 साल के अंदर आप उस ट्रांसफ़र को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उस 3 साल के बाद केस फाइल करेंगे तो एज़ पर लिमिटेशन एक्ट आपका जो केस है वो बार्ड बाय लिमिटेशन माना जाएगा। और जो ये सारे कंटेंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में अभी आपको बताए, वो हैं अजीत सिंह वर्सेस उजागर सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट, जो कि 2012 में दी गई थी। इस जजमेंट के माध्यम से ही बताया गया था कि कोई भी माइनर के जो गार्जियन होते हैं उनको प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार नहीं होता। यदि वो डिस्पोज ऑफ करते हैं तो ये जो ट्रांसफ़र माना जाता है प्रॉपर्टी का, ये वॉइडेबल नेचर का होता है। इसका मतलब यही होता है कि माइनर मेजर होने पर, मेजर होने के 3 साल के भीतर वह इस ट्रांसफ़र को चैलेंज कर सकता है और प्रॉपर्टी को अपने हक में दोबारा ले सकता है। धन्यवाद।